आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमें इसकी जानकारी एक YouTube कोर्स के ट्रांसक्रिप्ट से मिली है। मकसद है एसईओ की ज़रूरी बातें समझना। बिल्कुल। और ये जानना कि कैसे एसईओ किसी वेबसाइट को सही लोगों तक पहुंचा सकता है। और उसकी ऑनलाइन पहचान बढ़ाने में कैसे मदद करता है। हाँ, और खास तौर पे ये कि कैसे वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाया जाए, मतलब बिना विज्ञापन पर पैसा लगाए विजिटर्स कैसे मिले। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये एसईओ असल में है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी वेबसाइट के पेजों की रैंकिंग सुधारते हैं, सही। ताकि जब कोई हमारे बिजनेस से जुड़ा कुछ खोजे, मान लीजिए बैंगलोर में इंटीरियर डिजाइनर, तो हमारी साइट ऊपर दिखे। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना, मतलब मुफ्त का ट्रैफिक। और देखिए, सर्च नतीजों के पहले पेज पर आना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरे या तीसरे पेज तक तो जाते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो एसईओ मतलब ज्यादा दिखेगा तो ज्यादा बिजनेस आएगा। अच्छा, तो ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं? मतलब ये वेबसाइट्स को ढूंढते कैसे हैं, फिर रैंक कैसे करते हैं, ये सब? हाँ, इसे आप एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह सोच सकते हैं। लाइब्रेरी? अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले एक क्रॉलर होता है। ये बॉट है जो इंटरनेट पर नई किताबें यानी नए वेब पेजेस ढूंढता रहता है। ठीक है, क्रॉलर ने ढूंढ लिया। फिर आता है इंडेक्सर। वो उन पेजों को समझता है कि ये किस बारे में है और उन्हें लाइब्रेरी के कैटलॉग में सही शेल्फ पर, मतलब सही कैटेगरी में रखता है, ताकि बाद में आसानी से मिल सके। और जब कोई यूजर कुछ सर्च करता है, लाइब्रेरी में कुछ पूछता है, तब आता है असली खिलाड़ी, रैंकिंग एल्गोरिदम। ये उस सवाल के लिए कैटलॉग से सबसे अच्छी, सबसे काम की किताबें यानी वेब पेज निकालकर सामने रखता है। और गूगल जैसी कंपनियां वो किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए शायद 200 से भी ज्यादा चीजें देखती हैं। 200 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, जैसे कंटेंट कैसा है, साइट कितनी तेज है, दूसरी साइट्स उससे लिंक करती हैं या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो एसईओ इन तीनों चीजों पे काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। समझ गई। इसमें कीवर्ड्स का क्या रोल है? वो शब्द जो हम सर्च में टाइप करते हैं। देखिए, कीवर्ड्स अभी भी जरूरी हैं, खासकर वेबसाइट को सही कैटेगरी में इंडेक्स करवाने के लिए। लेकिन अब ना, गूगल सिर्फ कीवर्ड नहीं पकड़ता, वो उसके पीछे का इरादा, मतलब यूजर इंटेंट समझने लगा है। इंटेंट? कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड कार्स सर्च कर रहा है और कोई यूज्ड कार्स। गूगल समझता है कि दोनों का मतलब एक ही है, वो एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। ये तो काफी स्मार्ट है। तो कीवर्ड चुनते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कीवर्ड्स मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट टेल, जैसे सिर्फ मार्केटिंग। हम्म। इन्हें लोग बहुत खोजते हैं, पर कंपटीशन जबरदस्त होता है। और दूसरे? दूसरे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जैसे दिल्ली में ई कॉमर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इन्हें कम लोग खोजते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, पर जो खोज रहा है उसके ग्राहक बनने की संभावना ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अच्छा, तो ये लॉन्ग टेल ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। कीवर्ड ढूंढने के लिए सोचिए आपके ग्राहक क्या टाइप कर सकते हैं। गूगल के जो ऑटो सजेशंस आते हैं ना सर्च बार में, वो देखिए। या फिर एक अंडरस्कोर ट्रिक है, गूगल में टाइप करें जैसे बेंगलोर इंटीरियर डिजाइनर, और देखिए गूगल क्या क्या दिखाता है। अच्छा, ये बढ़िया ट्रिक है। तो ठीक है, सर्च इंजन समझ गया, कीवर्ड्स हो गए, पर हमें अपनी साइट पर भी तो काम करना होगा ना। यहीं पर ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ आता है। हाँ बिल्कुल, इसे अपने घर के उदाहरण से समझिए। ठीक है। ऑन पेज एसईओ मतलब घर के अंदर का काम, जैसे पेंट करना, अच्छा फर्नीचर लगाना, चीजें सही जगह रखना। वेबसाइट के लिए इसका मतलब है अच्छा यूजफुल कंटेंट लिखना, साइट की स्पीड ठीक करना, तकनीकी चीजें दुरुस्त करना। मतलब वेबसाइट को अंदर से चमकाना। हाँ बिल्कुल। और ऑफ पेज एसईओ? वो है घर का बाहर से प्रचार करना, लोगों को बताना कि आपका घर कितना बढ़िया है। वेबसाइट के लिए? ये है दूसरी अच्छी भरोसेमंद वेबसाइटों से लिंक बनवाना, जिन्हें बैकलिंक्स कहते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी साइट की चर्चा करवाना। ताकि गूगल को लगे कि हाँ, ये साइट महत्वपूर्ण है। सही पकड़ा। ये आपकी साइट की अथॉरिटी और ट्रस्ट बढ़ाता है। तो ये सब करने के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए? क्या सिर्फ टेक्निकल जानना काफी है? देखिए, टेक्निकल जानकारी तो चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब चीजों को गहराई से सोचना। और कॉमन सेंस? हाँ, कॉमन सेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट, हर वेबसाइट अलग होती है। एक ही फॉर्मूला सब पर नहीं चलता। हम्म। और हाँ, थोड़ी बेसिक अंग्रेजी पढ़ने लिखने की समझ होनी चाहिए,
क्योंकि ज्यादातर नई जानकारी, अपडेट्स, ब्लॉग्स वगैरह अंग्रेजी में ही होते हैं। और सिर्फ प्रैक्टिकल करने से नहीं होगा। नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल से बात नहीं बनेगी, थ्योरी की समझ भी उतनी ही जरूरी है। तभी आप सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, क्लाइंट को समझा पाएंगे कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, कुछ जरूरी ऑन पेज चीजों के बारे में बताइए जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हाई क्वालिटी कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो असल में लोगों के काम आए, उनकी मदद करें। सिर्फ सर्च इंजन के लिए कीवर्ड भर देने से काम नहीं चलेगा। मतलब इंसानों के लिए लिखें, बॉट्स के लिए नहीं। बिल्कुल। और हाँ, डुप्लीकेट कंटेंट से बचें, कहीं से कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। यूआरएल का क्या, जो वेब एड्रेस होता है? यूआरएल छोटे रखें, साफ सुथरे हों, और हो सके तो उनमें आपका मेन कीवर्ड शामिल हो। इससे यूजर और सर्च इंजन दोनों को समझने में आसानी होती है। और वो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो सर्च रिजल्ट में दिखते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। मेटा टाइटल, जो ब्लू कलर का लिंक होता है सर्च में, वो आकर्षक होना चाहिए, उसमें कीवर्ड हो। और मेटा डिस्क्रिप्शन, जो उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट होता है, वो भी ऐसा हो कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। उसमें भी कीवर्ड्स डालें। इनकी कोई लंबाई की लिमिट भी होती है शायद? हाँ, पिक्सल लिमिट होती है। टाइटल के लिए लगभग 580 पिक्सल और डिस्क्रिप्शन के लिए करीब 920 पिक्सल। इससे लंबा होगा तो वो कट जाएगा सर्च रिजल्ट में। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। अब आते हैं ऑफ पेज पर। आपने बैकलिंक्स की बात की थी, वो कितने जरूरी हैं? बैकलिंक्स बहुत जरूरी हैं। आप इन्हें दूसरी वेबसाइटों से मिले वोट की तरह समझ सकते हैं। वोट? हाँ, जितनी अच्छी और भरोसेमंद साइट्स आपको लिंक करेंगी, गूगल आपकी साइट को उतना ही महत्वपूर्ण मानेगा। ये लिंक्स डू फॉलो हो सकते हैं, जो सीधे आपकी साइट की अथॉरिटी बढ़ाते हैं, या नो फॉलो हो सकते हैं। नो फॉलो का क्या मतलब? नो फॉलो लिंक शायद सीधे रैंकिंग में मदद ना करें, पर उससे ट्रैफिक तो आ ही सकता है आपकी साइट पर, जो अच्छी बात है। लेकिन सबसे जरूरी बात, लिंक्स की गिनती से ज्यादा उनकी क्वालिटी माने रखती है। क्वांटिटी मतलब लिंक ऐसी वेबसाइट से आना चाहिए जो आपके टॉपिक या इंडस्ट्री से जुड़ी हो, और वो खुद एक भरोसेमंद अच्छी वेबसाइट हो। 10 फालतू लिंक से एक अच्छा रेलेवेंट लिंक कहीं बेहतर है। समझ गया। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। तो कुल मिलाकर एसईओ एक लगातार चलने वाला काम है। हमें सर्च इंजन को समझना है, सही कीवर्ड और यूजर इंटेंट पर फोकस करना है, अपनी वेबसाइट को अंदर से मतलब ऑन पेज और बाहर से यानी ऑफ पेज दोनों तरह से मजबूत बनाना है। बिल्कुल सही, ताकि सही लोग, सही ग्राहक हम तक आसानी से पहुंच सकें। तो ये था एसईओ का एक ओवरव्यू। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर हम एसईओ को सिर्फ तकनीकी चीज़ों और रैंकिंग फैक्टर से आगे बढ़कर देखें, और यूज़र के असल इरादे को, कि वो असल में क्या चाहता है, क्यों खोज रहा है, उसे और गहराई से समझने पर फोकस करें, तो ये हमारी पूरी एसईओ रणनीति को किस तरह बदल सकता है, और क्या ये उसे और ज़्यादा असरदार नहीं बना देगा।